हेलो दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं या पुराने यूट्यूबर हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि इनवैलिड एक्टिविटी क्या होता है। तो चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं इनवैलिड एक्टिविटी क्या है। तो इनवैलिड एक्टिविटी उसको कहते हैं जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो उसके बाद अगर आपके चैनल पे अगर आपके चैनल पे सीटीआर रेट मतलब सीटीआर क्लिक थ्रू रेट अगर 15% से ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है ना, कभी-कभी इनवैलिड एक्टिविटी का मैसेज आता है। जैसे इस प्रकार से ये एक मैसेज को आप देख सकते हैं। देखिए, ये मैसेज आया है एक यूट्यूबर को कि रिव्यू बेस्ड टर्म, इसका देखिए रिव्यू भी हो गया है और इसका सब कुछ हो गया है। और सेटअप फॉर गूगल एडसेंस, योर एसोसिएट एडसेंस अकाउंट हैज बीन टेम्पोररी सस्पेंडेड फॉर द इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी और अदर पॉलिसी रीजन, योर रिसेंट ईमेल फ्रॉम एडसेंस नो रिप्लाई हैज। तो क्या हुआ ना, इसमें ये इसका अकाउंट सस्पेंड हो गया इनवैलिड एक्टिविटी के कारण। तो इस प्रकार से अगर आपको मैसेज मिलता है तो इसको इससे बचने के लिए चलिए हम स्क्रीन पे कुछ देखते हैं मैसेज को, उसमें हम कैसे हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे और इसमें हम सीधे सीधे देखेंगे कि इनवैलिड एक्टिविटी या इनवैलिड क्लिक मैसेज का वो क्या मतलब होता है। देखिए इसमें ये सीधे हम इसके हेल्प डेस्क पे आए हैं गूगल एडसेंस के, क्योंकि वो मैसेज गूगल एडसेंस से आया था, उसका यूट्यूब से कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअली ये मैसेज सिर्फ इसलिए आता है कि जब आपके मोनेटाइज चैनल पे वो जो एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं या वो जो जिस प्रकार जो आपका एडवर्टाइजमेंट चलता है, स्किपेबल ऐड चलता है, तो अगर वो एंड यूजर तक जाएगा तभी वो एडवर्टाइजर को फ़ायदा होगा। अन्यथा अगर आप रोबोटिक व्यूज़ या किसी अन्य प्रकार का व्यूज़ रहेगा, तो उसी में इनवैलिड एक्टिविटी होता है। एक्चुअली इनवैलिड एक्टिविटी का सबसे सबसे ज़्यादा क्या होता है उसमें कि आप अपने वीडियो को अपने मोबाइल से ही किसी को शेयर करते हैं, या फिर आप अपने वीडियो को अपने मोबाइल से ही देखते हैं या अपने फैमिली मेंबर के मोबाइल से देख लेते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, तब तक इसका कोई ख़ास प्रभाव आपके चैनल पे नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, आपके वीडियो पे ऐड नहीं आ रहा है, उसमें गूगल एडसेंस का कोई रोल नहीं है। तो अगर आप अपने आईडी से नहीं देखते हैं तो फिर चलेगा, लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और उसके बाद जब आप अपने चैनल पे ऐड लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ये आपको जब आप अपने मोबाइल से ही अपने वीडियो को देखेंगे या अपने किसी फैमिली मेंबर के मोबाइल से अपने वीडियो को देख लेंगे, तो आपको वहाँ पे इनवैलिड एक्टिविटी का मैसेज आ जाएगा और आपका गूगल एडसेंस जो है वो ब्लॉक हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। हालाँकि ये आपको 3 चांस देता है, 3 चांस के बाद आपका गूगल एडसेंस लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड हो सकता है। शुरू-शुरू ये आपको वो पर्टिकुलर टाइम देगा कि 7 डेज़, 14 डेज़, उसमें अपील का भी मौका दिया जाता है। जैसे उसमें करना क्या है आपको कि आपके अपने गूगल एडसेंस में जाके और वहाँ पे सीटीआर आपको चेक करना है कि आपका सीटीआर क्या है। देखिए यहाँ पे सीटीआर का ऑप्शन आता है, जब आपका कैंपेन लगाइएगा तो सब्सक्राइबर यहाँ पे देखिए सीटीआर का ऑप्शन दिखा रहा है गूगल एडसेंस में आने के बाद। तो सीटीआर अगर आपका 15% से ज़्यादा हो रहा है, तो मान लिया 20 हो रहा है, 20 हो रहा है, 22 हो गया, तो हालाँकि सीटीआर बढ़ने से गूगल एडसेंस में इनवैलिड एक्टिविटी का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं कि जब आपका सीटीआर बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके चैनल पे व्यूअर ज़्यादा आ रहे हैं। उसका 2 रीज़न है, या तो आपके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी हो रहा है, नहीं तो फिर आपके चैनल पे बहुत कम वीडियो है जिसमें आप ऐड चला रहे हैं। जैसे कभी-कभी होता है, ये जनरली नए चैनल में होता है कि अगर नया चैनल में 10 से 15 वीडियो या 50 वीडियो भी है, तो उसमें से कुछ 3-4 वीडियो जो है उसका व्यूज़ बढ़ता है। तो वो 4 वीडियो पे ही आप ऐड लगा के, और उस समय क्या होता है ना, वो सीटीआर रेट उसका बढ़ जाता है, क्योंकि वो 4 वीडियो आपका बूम कर रहा है, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली सीटीआर बढ़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ये कैसे पता चले कि मेरे चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी चल रहा है या नहीं? तो आप सीधे यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे इसके ट्रैफ़िक को चेक करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। इसका जो ट्रैफ़िक है ना, ये देखिए,
कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, अदर टीवी स्क्रीन। ये ट्रैफ़िक सोर्स क्या है? एक्चुअली इसका सोर्स कहाँ से? उसके बाद देखिए यहाँ पे इंट इंटरैक्शन रेट एंड कॉस्ट यहाँ पे ये सारा आपको दिखाएगा। तो आपका सोर्स ऑफ द ट्रैफ़िक जो होगा ना, उससे पता चलेगा। अब आप कैसे ये पहचान पाइएगा कि इनवैलिड एक्टिविटी इसमें है कि नहीं। तो उसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप ट्रैफ़िक वाले ग्राफ को देखें। अगर मान लिया जनरली क्या होता है, इवनिंग 5 से लेकर 8 तक सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है और उसी समय सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। इवनिंग 5 से 8 या कह सकते हैं इवनिंग 5 से लेके रात को 12 बजे तक, 10 से 11 बजे तक मैक्सिमम। तो उस समय आपको ग्राफ देखना हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपका ग्राफ सीधे 8 बजे ऊपर गया और 15 मिनट में फिर से नीचे आ गया, फिर से कभी 15 मिनट के लिए ऊपर गया। तो अगर ये 10-15 मिनट का अप एंड डाउन हो रहा है ना, तो हो सकता है आपके चैनल पे इनवैलिड एक्टिविटी किसी के द्वारा किया जा रहा है। हो सकता है कोई जानबूझ के आपके चैनल को, जो कि जानकार हो, जो जिसको पता हो कि एडसेंस ब्लॉक हो सकता है, वो जानबूझ के आपके चैनल को ब्लॉक करना चाहेगा। सिंपल सा बात है, ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे अभी लोग कहते हैं कि वॉच टाइम आवर खरीद लो, तो वॉच टाइम आवर खरीदने के लिए क्या करता है, क्रोम ब्राउज़र पे उसमें इनकॉग्निट मोड में जाके और वो उसमें लगा देता है कि हाँ, एक ही वीडियो को 10 विंडोज़ पे लगाता है, मतलब 10 टैब पे लगा देता है। तो क्या होता है ना कि वो एक ही टाइम में वो 10 घंटा चल जाता है। अगर डेली उसको 8 घंटा चला देता है, तो डेली वो 80 घंटा हो गया, अगर 8 गो टैब में इस प्रकार से चला देता है तो। तो वो ठीक है। हालाँकि ये जब तक आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तब तक वो काउंट नहीं होता और वो नहीं वॉच में आता है। लेकिन फिर भी आपको सब्सक्राइब होने से पहले ही इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आपको अपना वीडियो अपने चैनल पे, अपने आईडी से कभी नहीं देखना चाहिए। इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आपको अगर अपना वीडियो देखना हो, तो आप गैलरी में जाके देखें या यूट्यूब स्टूडियो में समहाउ आके आप देख सकते हैं, वहाँ पे इनवैलिड एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी आप इसको बिफोर अपलोडिंग जहाँ पे आप रखे हैं, वहाँ पे जाके आप देख लो। तो इसे बचने का सीधा-सीधा है उदाहरण, सीधा-सीधा ऑप्शन यही है कि उसमें अपील का भी ऑप्शन देता है। अगर आप ग्राफ में ऐसा कुछ महसूस करते हैं कि आपका ग्राफ अप एंड डाउन हो रहा है, जो कि आप नहीं करते हैं। चूँकि अगर आप चैनल पे कुछ करते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आपने चैनल पे क्या किया है। तो आपको उससे बचने के लिए आपको यही करना होगा कि आप ये ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि आ इनवैलिड एक्टिविटी आ सकता है। तो उससे बचने का सीधा-सीधा ऑप्शन है कि आप शुरू से ही ये आदत डाल लें कि आप अपने चैनल को नहीं देखें। देखिए यहाँ पे ये इसका गूगल एडसेंस से सीधे-सीधे मैसेज है कि अकाउंट सस्पेंडेड फॉर इनवैलिड ट्रैफिक और पॉलिसी रीजन, फिक्स्ड फ्लॉप पॉलिसी इश्यू, व्हाई वाज़ अकाउंट सस्पेंडेड? Google takes policy violation and invalid traffic very seriously in order to protect the users. Publishers and advertisers who make up our advertising ecosystem while we usually notify publishers and take action for policy and invalid traffic at the site level, there may be time when we will need to suspend or disable accounts due to policy violation or invalid traffic. An account suspension gives you time to make the relevant change to your site. वहाँ पे आपको एक फिक्स करके ऑप्शन आएगा कि यू फिक्स द प्रॉब्लम, उस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा डिटेल बताएगा कि कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, क्या इसमें इशू आया है, कहाँ से आपका ये इनवैलिड ट्रैफिक आया है, इनवैलिड क्लिक थ्रो रेट है, ये क्या है। लेकिन हाँ, आपको इस चीज़ को समझने के लिए आपको सीधे-सीधे अकाउंट पे ही जाना होगा और उसमें ट्रैफिक सोर्स देखना होगा कि कहाँ से आया, आपको वहाँ पे समझ सकते हैं। सस्पेंशन कैन लास्ट फॉर डिफरेंट लेंथ ऑफ टाइम। द ड्यूरेशन ऑफ योर सस्पेंशन विल बी स्पेसिफाइड इन योर email notification. If you have been suspended, you shall still be able to sign into your AdSense account. However, no ad will be shown for the duration of your suspension. Site review and account upgrade will be pursued until the suspension is lifted. You shall also see at a payment hold हैज बीन ऑटोमेटिकली एडिट इन योर। देखिए, आपको जब सस्पेंड कर दिया जाएगा ना, तो उसके बाद आप सब कुछ तो देख सकते हैं, ऐड नहीं चलेगा। और हाँ, ये भी होता है कि सस्पेंशन के बाद जब वो रीइंस्टेट होता है, तो उसके 48 आवर्स, कम से कम उसको 48 आवर्स लगता है
सिस्टम को अपडेट होने में, और तब जाके फिर आपका ऐड चालू होगा और उसके बाद फिर आपका जो है रेवेन्यू सीधे-सीधे जनरेट होने दिखाना शुरू कर देगा। हालाँकि वो 48 आवर्स में ऐड तो नहीं चलेगा, लेकिन आप 48 आवर्स के बाद वो अपडेट हो जाएगा कि हाँ, आपका ऐड स्टार्ट हो जाएगा। इफ योर अकाउंट इज सस्पेंडेड, यू शैल रिसीव एन ईमेल स्टेटिंग दैट दिस एक्शन वाज ड्यू टू पॉलिसी वायलेशन। देखिए यही मैसेज आया था ना उसमें, इन और इनवैलिड ट्रैफिक, प्लीज सर्च योर ईमेल फॉर अ मैसेज फ्रॉम एडसेंस एंड रिव्यू द रिलेवेंट section below. Account suspension for policy violation, account suspension for invalid traffic, common reason AdSense account suspended for invalid traffic. तो क्या है ना कि कुल मिला के बात ये है कि आपको ये ध्यान देना होगा कि इनवैलिड ट्रैफिक अगर, हाँ, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपका चैनल नया है ना, तो आप सीटीआर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका सीटीआर इंक्रीज हो रहा है, 15% से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो आपको देखिए सीटीआर क्या है कि आपका जो वीडियो चल रहा है उस पे जो आप ऐड लगाए हैं उसको कितना बार क्लिक किया जा रहा है। मतलब 100 बार अगर दिखाया जा रहा है तो 15 बार क्लिक किया जा रहा है या नहीं। तो अगर 15 बार से ज़्यादा क्लिक किया जा रहा है ना, तो समहाउ ये इनवैलिड ट्रैफिक ही होता है। हालाँकि ये कोई जस्टिफिएबल इश्यू नहीं है कि अगर सीटीआर बढ़ जाता है तो इनवैलिड ट्रैफिक में आ जाएगा। तो उसके लिए अगर आप ऐसा कभी महसूस करें अपने ट्रैफिक या ग्राफ में, तो आप उस समय ही एडसेंस को मेल कर सकते हैं कि मेरे अकाउंट में कुछ ऐसा इनवैलिड एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, सो प्लीज़ वॉच इट। तो वो है ना, वो अपने आप सॉल्व कर लेगा और आपको इस टाइप का मैसेज फिर फ्यूचर में फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही रीज़न है, एक इसका सॉल्यूशन के लिए आपको अपील करना होगा, और ये आप जानते हैं कि आप इनवैलिड एक्टिविटी किए हैं या नहीं। अगर रियली में आप नहीं किए हैं, तो आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा और जो भी प्रॉब्लम है, वो सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।